आईसीसी ने दबा दिया, ये वो कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके पोते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने इस मैच को बॉयकॉट करने का फैसला किया था, लेकिन कल जब लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों के बीच एक मीटिंग हुई, उससे कई चीजें पाकिस्तान की रिजेक्ट हुई, कई चीजें मानी गई और फिलहाल आज या कल आपको द फाइनल वर्ड यानी कि आखिरी फैसला मिल सकता है। 15 फरवरी का भारत पाकिस्तान मैच क्रिकेट इतिहास का एक और बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें आईसीसी के अगले फैसले पर टिकी हैं। तो क्या पाकिस्तान ने बाजी मार ली है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आईसीसी को झुकना ही पड़ेगा? जी हां, जिस लड़ाई को लेकर इतना शोर था, जिस बॉयकॉट की चर्चा हर तरफ चल रही थी, वो लड़ाई अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि अब इस पूरे मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी एंट्री हो चुकी है और बांग्लादेश ने भी आईसीसी के सामने काफी सख्त शर्तें रख दी हैं। भारतीय मीडिया के पत्रकार जो हैं वो आज पता क्या बोल रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से यू टर्न ले लिया। पहले पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं खेलेंगे, अब देखिए पाकिस्तान बोल रहा है कि हम 15 वाला मैच जो है वो खेलेंगे और पाकिस्तान अपनी बातों से फिर गया, मुकर गया। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिमांड थी ना, आज से 10 दिन कबल मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश को किसी ना किसी तरह से एग्री किया जाए, खुश किया जाए और आईसीसी ना बांग्लादेश के सामने झुक गया। रात वाली जो मीटिंग हुई थी ना, उस मीटिंग में मोहसिन नकवी ने पता क्या शब्द बोले थे आईसीसी के वो ख्वाजा को? मोहसिन नकवी ने बोला था कि ये आपके साथ बैठे हुए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, इसको आप एग्री कर लें, ये हमें बोल दें कि इंडिया वाला मैच आप खेल लें तो हम खेल लेंगे, अगर बांग्लादेश नहीं बोलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान निखिल नाज वो स्टूडियो से हैं और पाकिस्तान से जुड़ेंगे मेरे साथ सनाउल्लाह एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सो उनसे भी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन निखिल, यह तय है कि अब इंडिया और पाकिस्तान का यह 15 तारीख का मुकाबला होगा। पाकिस्तान बोर्ड की कुछ बातें मानी गई, कुछ बातें नहीं मानी गई, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी पार्टी जो हैं अब खुश हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग कब है और कब हमें अंतिम फैसला मिल रहा है? देखिए विक्रांत, सुनने में आ रहा है कि कुछ समय बाद वो मीटिंग होगी और आपको शायद आज ही वो फैसला सुनने में आए, लेकिन जब तक हम पाकिस्तान से सुनेंगे नहीं कि वो खेलना चाहते हैं 15 तारीख का मुकाबला, तब तक तो मुझे भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते में आप देखिए जिस तरह की खबरें आ रही थी, सरकार ने कहा कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हम तस से मस नहीं होंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि जब वो ये फैसला बदलेंगे, जब 15 तारीख का वो मुकाबला होगा, तो पाकिस्तानी सरकार के हवाले से वो क्या कहते हैं, भाई क्या ऐसे कारण थे कि उन्होंने कहा हाँ भाई हम मान गए, हम यू टर्न करते हैं। अब जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड्स हैं उसको हम अगर चर्चा करें, कुछ डिमांड्स तो ऐसी थी जिसे सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। मैं इन चीज़ों को सुनकर हैरान इसलिए हुआ, दो कारण ये हैं। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि भाई भारत से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, हमने हाथ ना मिलाना ना मिलाए, बायलैटरल भी नहीं खेलना, बायलैटरल छोड़ो हम आईसीसी में भी नहीं खेलना चाहते, तो फिर बायलैटरल की डिमांड क्यों होती है? दूसरी बात, बायलैटरल की डिमांड आप किस फोरम में जाके करते हैं? आईसीसी, जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर बायलैटरल सीरीज होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच बात होगी। तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ी हैरानी होती है। सनाउल्लाह जी मेरे साथ हैं। सना, क्या ये फैक्ट है कि द मोमेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अंदर डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने 4 तारीख को स्टेटमेंट भी दी अपने कैबिनेट में कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, अब जबकि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई, मुद्दे सुलझा लिए गए, क्या इतना आसान है कि प्राइम मिनिस्टर को यह जाके कह देना कि देखिए जी पहले हमने आपको इस्तेमाल किया था, अब आप कह दीजिए कि हाँ मैच होगा? सबसे पहले गुप्ता साहब और नाज साहब आपको सलाम, नमस्ते। मैं आपकी बात बहुत कम सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं कुछ वर्ड्स निखिल नाज साहब के भी सुने और आपके भी सुने। पहली बात यह है कि निखिल भाई ने ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। पहली बात कि जो मर्जी वाला बात नहीं था। आप अगर पूरे डे बाई डे देखें तो पहले दिन नकवी साहब ने यह कहा था कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस होता है आईसीसी के साथ, जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और अब बांग्लादेश के साथ भी इनजस्टिस किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की सिर्फ 3 लाइन की एक ट्वीट थी, एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 लाइन की ट्वीट थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए हमारा पहले दिन से ये नहीं था कि हमने भारत के साथ बिल्कुल नहीं खेलना, बल्कि आपको याद होगा एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान नहीं आया था, मगर उसी साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत गए थे। उस वक्त भी यही प्राइम मिनिस्टर थे। और आपको शायद याद होगा आपके यहाँ कबड्डी वर्ल्ड कप था तो प्राइम मिनिस्टर एज ए गेस्ट गए थे। उस वक्त शायद वो चीफ मिनिस्टर थे, मगर शहबाज शरीफ एज ए गेस्ट के तौर पर गए थे पंजाब, इंडियन पंजाब में। सो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो स्पोर्ट्स लविंग है, मगर जिस किस्म का अब एक पाकिस्तान के अंदर एक हवा बनी हुई है कि आईसीसी बीसीसीआई के कहने पे जो मन में आता है वो करता है, और पाकिस्तान फील कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ शायद थोड़ी ज्यादती की गई थी और अभी रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की गई थी। सो आप भी इस चीज को मानते होंगे कि जब भी क्रिकेट की बात होती है शायद पाकिस्तान आखिरी कंट्री हो जो कहता हो कि हमें नहीं खेलना या ऐसी कोई बात करे, मगर इस वक्त मामला इस नहज पे पहुंचा है कि प्रधानमंत्री जो आपके हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो अपने कैबिनेट में जाके बोला ना, आपने ट्वीट की बात की बट उन्होंने कैबिनेट में भी जाके एक उनका तो वीडियो बयान है,
उन्होंने कहा कि हम इंडिया का मैच जो है नहीं खेलेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को क्या लग रहा था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर रहा था, बट अब जबकि मीटिंगें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं, सो मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर की बात को चेंज करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल? गुप्ता साहब, प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ करता है प्राइम मिनिस्टर को। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का वो सब चीजों को नहीं जान रहे होते, उनको ब्रीफ किया जाता है, उसके मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इनजस्टिस हुआ, ये चीजें प्रॉब्लम हुई बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। अगर आईसीसी उनको सॉर्ट आउट कर देता है तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? हमने कोई दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी बोर्ड दरवाजा बंद नहीं करता, ना आईसीसी के बगैर हमारा गुजारा है, ना हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा है। पाकिस्तान भारत को आगे खेलना ही खेलना किसी ना किसी और इवेंट में। सो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं खेलना, हमने एक पॉइंट के ऊपर कहा था कि हम इन चीजों की वजह से नहीं खेल रहे हैं। अगर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर खेलने में क्या हर्ज है? गुड न्यूज़ ये है, देखिए पहली बात मैं कहूँ, अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, वो हो जाएगी बहुत जल्दी, और उसमें पाकिस्तान मान जाएगा, और ये बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर और जो एसीसी चीफ है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात की अपने, और ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गया सब मामला। और बांग्लादेश के आप लिंक में भी डालिएगा, उनका लेटर भी इशू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान से दरखास्त की है कि प्लीज दोस्त हमारे, जो अब उनके दोस्त हैं, पहले हमारे थे। देखिए इंडिया ने बहुत कुछ लूज किया है, उन्होंने पहले मैं ये बात कर लूं कि दोस्त हमारे, आप प्लीज खेलिए, और मतलब कि दिस शुड बी रिजॉल्व्ड, विच इज अ गुड थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है। जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिससे छुड़ा करके हमने उनको आजाद करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो भी कंपल्शंस, या क्या बोलूँ मैं इस तरह के वीडियोज और सब लोग का देखता हूँ बयान, कि बड़ी शर्म आती है। कहते हैं ना, पहले 2000 के नैनो चिप्स लगा रहे थे, आजकल कोई नई नई चीजें बुलाते हैं, आईसीसी ने दबा दिया, ये वो, कुछ नहीं हुआ। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है, और उनको बताया गया कि क्रिकेट को बचाना ही पड़ेगा। आप किसके बेटे हो, किसके भतीजे हो, किसके पोते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इफ यू आर द चेयरमैन, मैं बिल्कुल जय शाह के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको ये बताया गया है, और जो भी ब्रोकर डील हुई है, जिसने भी किया ये डील, बहुत सी चीजें सामने आएगी, जिसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी, मुझे ये बताया गया, मैं अगेन आई टेक क्लेम फॉर एवरीथिंग दैट आई से, मैं कोई मुकरने वाला नहीं हूँ। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है, और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रॉब्लम्स होगी, फाइनेंशियल, ये वो सब कुछ, और प्लीज हम आपके दोस्त हैं, हमेशा से दोस्त हैं, आप जरूर आइएगा। और पाकिस्तान, फाइनली अगर पाकिस्तान की बात करें, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो भी जानते हैं पैसा उनको चाहिए, वो भी जानते हैं क्रिकेट उनको खेलनी है, उनको आइसोलेशन में नहीं जीना है, लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था, और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की, और आईसीसी ने अपने जो लोग भेजे हुए थे, उन्होंने प्यार मोहब्बत से वहां पर बैठ करके सेटल किया। और मैं कल एहसान मनी साहब का, उससे पहले मैं नजम सेठी साहब का, उससे पहले मैंने एक दो जो अपने आईसीसी प्रेसिडेंट्स हमारे रहे हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट्स, जिनसे भी बात किया, जिनके भी इंटरव्यूज देखे, सब लोग एक ही बात कर रहे थे, और वो उंगली उठा रहे थे जय शाह पर, कि क्यों जाकर के पर्सनली बात नहीं करते। आप किसके बेटे उसको छोड़िए, राइट नाउ यू आर हेडिंग द वर्ल्ड क्रिकेट, और चाहे वो डालमिया थे, चाहे एहसान मनी थे, चाहे नजम सेठी थे, या कोई भी लोग थे, जब भी पर्सनली, जब भी वो आईसीसी के या अपने देश के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जाकर पर्सनली ये सब चीजें रिजॉल्व की थी, चाहे वो इंडो पाक मैचेस हो, या बायलैटरल हो, या इंटरनेशनल खेल।